मीठी शहनाई बाजे। देख के तेरा रूप रूहानी, भूले नहीं भुलाए, भूल गई है देह की दुनिया, नैनन आन समाए। देख के तेरा रूप रूहानी, भूले नहीं भुलाए, भूल गई है देह की दुनिया, नैनन आन समाए। अब तो साथ सवेरे मेरे रंग तेरे, मुलाकातों में मुलाकातों में मुलाकातों में मुलाकातों में, मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में। तेरे ज्ञान का दिल में दिया बाबा, जब से जला लिया है, सारे अंधेरे जन्मों के फेरे तुमने मिटा दिया है। तेरे ज्ञान का दिल में दिया बाबा, जब से जला लिया है, सारे अंधेरे जन्मों के फेरे तुमने मिटा दिया है। तुमने इतना दिया तो मांगे थे क्या, फरियादों में फरियादों में फरियादों में फरियादों में, मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में, बाबा मिला तेरा प्यार, पाए आनंद पार। तेरी बातों में तेरी बातों में तेरी बातों में तेरी बातों में, मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। मन खुशियों में नाचे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने को आत्मा समझो। आत्मा के पिता शिव परमात्मा परम धाम के निवासी हैं।
हम बच्चों को वो त्रिलोकीनाथ बनाते, खुद नहीं बनते लेकिन बच्चों को बनाते, क्योंकि स्वर्ग भी भेज देते लेकिन खुद नहीं आते। दूसरा, सूक्ष्म लोक में भी हम जाते और परम धाम में भी रहते। और बाबा कहते कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर तुम्हारी सर्विस करने आता हूं। ऐसा ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, जिनका ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य पतितों को पावन बनाना। और एकच भूल कौन सी? परमात्मा कण कण में। ऐसे बाप को दुनिया वालों ने ठिक्कर, भित्तर, पत्थर सब में ठोक दिया। तो वो क्या कहते, क्यों ठोक दिया? पत्थर बुद्धि होने के कारण। पत्थर बुद्धि कौन बनाता है? रावण। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पुरुष के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। स्त्री के जिसको कहा जाता है रावण। और तर्क ऐसे दिए जाते कि भगवान कण कण में है, कि मान्य हो जाए कि हाँ कण कण में है। कहते तुम कहते भगवान, देखो उसका अर्थ ही क्या है? भ माना भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, आ माना आकाश, और न माना नीर, पानी। ये 5 तत्व ही भगवान है। क्या जोरदार तर्क दिया। बाबा हमको रोज क्या सिखा रहे कि भगवान परमधाम के निवासी है, कण कण में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये एकच भूल है। ये सुनने के बाद तो उसको भी समझ में आ जाए कि भगवान शब्द ही वहीं से आया। गीता में लिखा है कि मैं परमधाम का निवासी हूं। बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट। कुरान में लिखा हुआ है, वो कहाँ है? ऊपर 7वें आसमान में, अर्श आजम। गुरु नानक ने भी ऊपर उंगली दिखाई। सत श्री अकाल, वो अकाल मूर्त है, सत्य है, श्रेष्ठ है। उनको कभी कोई काल नहीं खा सकता। वो अजन्मे, अभोक्ते, अकर्ते हैं। और दुनिया वालों ने क्या किया? न जानने के कारण उनको पत्थर, ठिक्कर, भित्तर सब में ठोक दिया। भगवान ईश्वर, जिनका नाम है शिव, शिवलिंग निराकार है,
सारी दुनिया में इनकी पूजा होती है कि ये सोमनाथ है, पशुपतिनाथ है, भूतनाथ है, वैद्यनाथ है, नाथों के नाथ है, पतियों के पति है, इनसे ऊंचा कोई नहीं है शिव। इनकी ज्योतिर्लिंगम के रूप में सारी दुनिया में पूजा होती है और उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती। तो उनका दिव्य अवतरण होता है, गर्भ से जन्म नहीं लेते। और ऐसे शिव बाबा को दुनिया वालों ने पत्थर ठिक्कर बित्तर सब में ठोक दिया। अगर वो मुझ में भी है, तुम में भी है, सब में है, तो उनका जो टाइटल है पतित पावन, तो कौन किसको पतित बनावे? उनका जो टाइटल है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे युगे। तो कौन आए धर्म की स्थापना के लिए? अगर वो यही है तो जहां वो है वहां पाप होते नहीं। तो आज हम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना कि शिव बाबा परमात्मा रोज आकर के हमें कहते कि मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप कैसे है वो? क्योंकि आत्मा है, थी और रहेंगी, अमर है। परमात्मा है, था, रहेगा। ये प्रकृति भी है, थी और रहेंगी। तो फिर वो हमारा बाप कैसा? वो आकर के ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह से वो हुए हमारे बाप और सारी दुनिया को वर्षा देते हैं मुक्ति का। इसलिए सारी दुनिया के बाप। तो बाप बन करके हमें वर्षा देने वाले हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का। टीचर बन करके हमें रोज पढ़ा रहे हैं। सद्गुरु बन करके हमारी सद्गति भी करने वाले हैं। गति सद्गति। शिवरात्रि ही उनका यादगार है। शिवरात्रि हमें बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। कल बाबा ने क्या कहा? स्वदर्शन चक्रधारी तो बने, चक्र को तो जान लिया, परंतु विधि ही नहीं बने। किसी को बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, बाबा का ज्ञान सुना सकते हैं, परंतु वारिस नहीं बना सकते जब तक आत्माभिमानी नहीं बने हैं। योग में नहीं रहेंगे तो ताकत नहीं है। योग से ही ताकत आती है। इतने समय बाद बाबा मिले हैं तो बाबा से तो एकदम, माँ बाप से तो एकदम चटक जाना चाहिए। बाबा ने ये भी एक नई बात बताई कि एक तन में दो आत्मा है ना, जैसे पितृ खिलाते दूसरी आत्मा आती, ऐसे शिव बाबा भी वह अजन्मे है तो ब्रह्मा के तन में आते। बाबा ने बताया ये जो बॉम्ब्स बनेंगे ये क्या रखने के लिए? बॉम्ब्स तो विनाश के काम आने, विनाश तो होना ही है, नहीं तो मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार, नहीं दुनिया कैसे आए?
आत्मा आत्मा भाई भाई। अब भाई बहन की दृष्टि भी खत्म करो। आत्मा आत्मा भाई भाई। पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, इसके हमारे को खुशी मिलेंगी क्योंकि हम नई नई दुनिया में आएंगे। पुरानी दुनिया खत्म होगी, नई दुनिया आएंगी, हमको तो खुशी होनी चाहिए। सर्प का मिसाल है, खाल छोड़ता है, दूसरी लेता है, खुशी होती है, पर कभी तो वो अपना शरीर भी छोड़ेगा। तो जिसको निश्चय होगा तो खुशी रहेगी, जिसको निश्चय होगा तो खुशी होगी। बाप का प्रमाण है। बाबा का फरमान है, एक मुझे ही याद करो। विदेशी बनना, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ बढ़ाना है। जितना हो सके याद का पुरुषार्थ बढ़ाओ। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। और इसमें भी ऐसे भी हिंदू है जो आदि सनातन नहीं है। इतनी गहरी बात कल बाबा ने कही। तो हिंदू तो तब लगता जब विकार आता। हिंदू अक्षर तब लगता जब ये मुगल यहाँ आए, उन्होंने फिर हिंदुस्तान नाम रखा। हिंदू भी नाम तब से लगता है क्योंकि अपने आप को देवी देवता कहला नहीं सकते। असल में हम है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। और आदि सनातन हिंदू कहते तो सब तो आदि में आते भी नहीं, क्योंकि 33 करोड़ ही है। आज हिंदू कितने हैं? 120 करोड़ दुनिया में। इसमें से 33 करोड़ ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं थे। जिनको दवाई लगती है उनको दवाई देना, जिनको दवाई लगती है उनको ही देना है। और देवी देवताओं के भक्तों के पास जाओ, जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं तुमको मंदिर में मिलेंगी, देवी देवताओं के या शिव के मंदिर में मिलेंगी। वो साधु संतों के मंदिर में नहीं मिलेंगी। नहीं, साधु संतों को पूजने वाले शायद भी नहीं देवी देवताओं के मंदिर में मिलेंगी, क्योंकि पूज्य सो पुजारी बनेंगे। ये राज कल बाबा ने समझा है। रचयिता द्वारा रचना का नॉलेज मिलता है। रचयिता के द्वारा तुम्हें रचना का, खुद रचयिता का भी ज्ञान मिलता है, रचना के आदि मध्यंत का भी ज्ञान मिलता है। आत्मा रॉकेट से भी तीखी होती है क्योंकि आत्मा 1 सेकंड में परम धाम जा सकती है। आज कैसे कैसे रॉकेट बनाए हैं, कितने फास्ट जाते हैं। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी है। उनमें बाबा कहते पेट्रोल डालना पड़ता। उसमें तो पेट्रोल भी डालना पड़ता है, लेकिन आत्मा इतनी छोटी है। साइंस भी बताता है, जितनी चीज़ छोटी उसका मास कम, उसका स्पीड ज़्यादा। एक विशेष पॉइंट बाबा परसों बोली थी, गुरु और सदगुरु में फर्क है। गुरु और सदगुरु में भी फर्क है। सदगुरु सिर्फ एक सदगुरु सिर्फ एक शिव बाबा है, ऐसा बताते हैं साइंस में। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट का है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। पर लाइट भी भौतिक है, उसको भी मास है। जब एकदम वेटलेस फैन के सामने रखा, लाइट उस पर गिरा, फैन घूमने लगा, मास है। लेकिन आत्मा का स्पीड लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म है कि अभौतिक हो जाती, और इसलिए वो इन आँखों से दिखाई नहीं देती।
बाकी ऐसे गायब वगैरह नहीं है। भ्रुकुटी के बीच में इतने बड़े शरीर को चलाती, ये भी क्या है, कुदरत, वंडर। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, ये भी क्या है, कुदरत। सुनते हैं आज की मुरली। आपका फरमान है मामे को याद वाणी है आज की 14/2/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्यालात करो। अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने भी जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो कि हम सदा हर्षित रहते हैं। प्रश्न है, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर है, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटों से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, आओ, आकर हमें फूल बनाओ। अब वो आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। किसको किस पर रहम करना है? मुझे मुझ पर ही रहम करना है कि मुझे कांटों से फूल बनना है, मुझे देही अभिमानी बनना है। बाप जो सुनाते हैं उसे धारण करना है। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं कि ये वो बाप भी है, तो टीचर भी है, और वही सद्गुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? देखते हो? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कोई भी आए तो उनको ये समझाओ कि ये लक्ष्मी नारायण, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से हम ऐसे देवी देवता बनेंगे। देवी देवता बनते हैं और फिर सीढ़ी पर लेकर जाओ। फिर लक्ष्मी नारायण तो बनेंगे, लेकिन फिर 84 जन्म लेंगे। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम पर 1। 84 जन्मों में फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, फिर रिपीट होता है। देखो, बस इतनी ही पढ़ाई है। कितनी इजी पढ़ाई है? क्या कहा बाबा ने? कौन सी पढ़ाई? कोई भी आए तो कहाँ ले जाओ? माता जी, यहाँ क्या सिखाया जाता है? ये। कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे इस पढ़ाई से ये बनना है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण जैसा।
लक्ष्मी नारायण कैसे है? संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, होवनहार, देवी देवता, ऐसे मुझे बनना है। ये हुआ एक। फिर दूसरा, फिर ऐसे बनेंगे, सतयुग में जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा, सतयुग में जाएंगे वो शरीर मिलेगा, और फिर सीढ़ी पर लेकर जाओ। फिर नीचे कैसे उतरते हैं ये समझाओ। 84 जन्म में फिर नीचे उतरते, फिर बाबा आकर के ऐसे बनाता, फिर नीचे उतरते। बहुत इजी नॉलेज है। और फिर भी देखो, पढ़ते पढ़ते नापास हो जाते हैं, तो उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई सहज है। वो बहुत हार्ड पढ़ाई होती है, ये तो बहुत सहज है। बस इतना ही समझना है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र जो बिल्कुल सामने खड़ा है, ये दोनों चित्र तुम्हारे विजिटिंग रूम में होने चाहिए। जहां कोई विजिट करने आते, मिलने आते ना, वहां होने चाहिए। लिख लेना इसको। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए, तो ये है हथियार। सारा ज्ञान इसमें ही है। ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। कौन सतो प्रधान बन सकता है? इसमें अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है। कोई अच्छी तरह से समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं कि ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद के बाप के। ये ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और फिर है सीढ़ी 84 जन्मों की, ये चक्र है। तो ये पहले नंबर का जन्म, फिर ये लास्ट नंबर का जन्म, तुम ही देवी देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए। क्या बनना है हमको? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण एक नहीं होंगे। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण सेकंड, ऐसी गद्दियां चलती। 8 लक्ष्मी नारायण की 21 पीढ़ियां चलती। बहुत लक्ष्मी नारायण बनते। जो गद्दी पर बैठता है लक्ष्मी नारायण। तुम वारिस बनो, कहते बाबा। ऐसा पुरुषार्थ करो जो मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठो। यह है एम ऑब्जेक्ट। और फिर सीढ़ी, सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो भी स्मृति आ जाए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है। इतना हर्षित रहना चाहिए, अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती। इतनी खुशी की अवस्था हमारी क्यों नहीं रहती? क्या कारण है जो ये हर्षित रहने में रोला पड़ता है? जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में तो होगा
कि ये हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है, और ये 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, स्वर्ग का वर्षा लेना चाहिए। सारे चक्र का राज भी समझाया है, तो जरूर वो याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन तुम्हारी बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर अच्छी रीति पूरी रीति पढ़ते नहीं तो टीचर को ज़रूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं देंगी। ये भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की कोई बात नहीं। फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है ना कि चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, तुम्हारे में कैरेक्टर बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो देखो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ तो गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आ जाता है, परंतु वो बाप वो बुद्धि में नहीं आता है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है कि बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य है, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का तुमको परिचय देता हूँ। 84 की ये सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था, लक्ष्मी नारायण फिर से बना रहा हूं। तुम पारस बुद्धि थी, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण के राज्य में तुम गिरते ही आए हो, अब तुमको तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। विवेक भी कहता है कि बाप सत्य कहते हैं, वो जरूर सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं ब्रह्मा बाबा मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता होगा? सब कहेंगे ऐसा पद लक्ष्मी नारायण का जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर हम मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र सार मिल गया। शुरू शुरू में पुराना ज्ञान था, धीरे धीरे तुम अब सब कुछ समझते आए हो। अभी समझते हो कि ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले तो सीढ़ी का चित्र भी नहीं था। अब समझते हैं कि बरोबर हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं वो तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप आकर के तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन्स बिजली आदि पहले कहाँ थी? उन्हों के लिए तो अभी ही जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते रहते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में देखो कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए
कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहा जाता है। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लिया है। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है, हम गिरने लग पड़ते हैं, सब विकार में आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि तुम्हारी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती नॉलेजफुल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वो सारा ज्ञान अभी तुमको देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके, उन्होंने मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है और पूजा पाठ करना ये भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाते हैं और उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, हमको फूल बनाओ। बाप आए हैं तो अपने पर रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन क्यों नहीं देते हैं? बाबा कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया में, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी अपने पर रहम पड़ना चाहिए। नहीं तो सदगुरु की निंदा कराएंगे, ऐसा कोई कर्म करेंगे जिससे सदगुरु की निंदा हो, तो सदगुरु के निंदक सतयुग में ठहर न पाए। यहाँ भी वो ज़्यादा रुक नहीं सकेंगे, ज्ञान को छोड़ देंगे। सदगुरु के निंदक ठहर न पाए, ये तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि वो सदगुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ वो श्राप न देवे, कहाँ वो अकृपा न कर देवे। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। अब ये क्या है? अल्पकाल सुख की बात है। बाप तो कहते हैं बच्चे अपने पर आप ही रहम करो, देही अभिमानी बनो, तब धारणा होगी। सब कुछ आत्मा ही तो करती है। मैं भी आत्माओं को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और फिर बाप को याद करो। बाप को याद नहीं करेंगे तुम्हारे विकर विनाश कैसे होंगे? भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, कहते ना हे भगवान मुझ पर रहम करो। बाप तो लिबरेटर भी है, गाइड भी है, तो यह भी उनकी गुप्त महिमा है। तो बाप आकर के सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम ही मुझे याद करते आए हो। मैं आऊँगा तो अपने समय पर ना, ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ ये नहीं हो सकता। ड्रामा में सब कुछ नूंद है तब मैं आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात कभी नहीं आते बीच में आने के। तुमको पढ़ाने वाला वो एक बाप ही है। यह भी उसने, ये ब्रह्मा बाबा भी उनसे पढ़ते हैं। वो तो कभी भी कोई खता भूल करते ही नहीं, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर है। वो सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे हैं, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं, सच्चे बाप को भूल जाते हैं। पहले पहले तो कोई को भी समझाओ कि ये सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। कोई भी आए तो उससे क्या पूछो, ये सतयुग है या कलयुग है? तो मनुष्य समझे कि यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय तो कलयुग है। क्यों? क्योंकि सब में 5 विकारों की प्रवेशता है और सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते हो वह प्रदर्शनी में औरों को क्या समझाएंगे। और जिसको समझाना नहीं आता वो तो सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं।
बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है ना, फिर तो बाप भी कहेंगे कि ये ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी को समझाना ठीक है। तो नाम भी है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का ही होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सिर्फ इतना कहेंगे, हाँ तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, बाकी खुद कुछ समझते नहीं हैं। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है, फिर भी युक्तियां रचनी पड़ती है। पुलिस का पहरा रखो, अपने चित्र भी इंश्योर करा दो। ये यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। सर्विस को कहीं जाते तो पुलिस का पहरा रखो, चित्रों को इंश्योर करा दो। ये यज्ञ है, विघ्न जरूर पड़ते हैं। इस समय सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़ा। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है। इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ ये नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। ये पाठशाला भी है तो ये यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो और फिर सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। तुम्हारे विकारों की भी आहुति पड़ जाती, सारी पुरानी दुनिया की भी आहुति पड़ जाती है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते होंगे समझाने की। अगर प्रैक्टिस नहीं होंगी तो वो बात नहीं कर सकेंगे। वो क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए तो स्वर्ग अभी ही है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए है, उनका है अल्पकाल, तुम्हारा है आधा कल्प। ये भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। ये सीढ़ी देख लोग वंडर खाएंगे। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, ये ब्रह्मा बाबा भी बाप से ही सीखा है, जो वो औरों को समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती है, जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरीड़ होंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में ये सब चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह।
वाह ड्रामा वाह, वाह वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो, हमें रोज अमृत वेला, हमें रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, हमें रात्रि को सोने से पहले बाबा का नहीं 6:30 से 7:30 योग करना है, रात्रि सोने से पहले चार्ट लिखना है, हमें किसी से क्रोध नहीं कभी क्रोध भी नहीं करना है, और हमें शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनानी है। और दीदियों का कार्यक्रम नहीं मनाना। उसके बाद दीदियों का कार्यक्रम भी लेना है और सदा प्रसन्न रहना है, कभी प्रश्नचित्त नहीं रहना, और आत्मा आत्मा भाई भाई देखना है, ये भी ऐड करेंगे उसमें, आत्मा आत्मा भाई भाई, और एक बाबा की याद में रहेंगे। आज बाबा ने क्या कहा, हमारा एम ऑब्जेक्ट तो लक्ष्मी नारायण बनना। एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बनना। 2 चित्र बाबा ने कहा कि विजिटिंग रूम में होने चाहिए, कोई भी आए विजिट करने तो उसको दिखे, एक लक्ष्मी नारायण का एम ऑब्जेक्ट, दूसरा 84 जन्मों की सीढ़ी, और ये चक्र है कैसे घूमता रहता है, 2 चित्र होने चाहिए। ये यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होने वाली। अभी इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पढ़नी है, स्वाहा होना है, ये पाठशाला भी है तो ये यज्ञ भी है। दुनिया में समझते कि शास्त्र पढ़ना माना ज्ञान है, पूजा भक्ति करना करना, पूजा करना मना भक्ति है, शास्त्र को ज्ञान समझते लेकिन ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान के आगे की स्टेज है वैराग, इसलिए 3 शब्द आते, भक्ति, ज्ञान, वैराग। वैराग में भी एक होता है हद का वैराग, घरदार छोड़ करके जंगल में जाना, दूसरा है बेहद का वैराग, जिसमें कमल फूल समान मुझे पवित्र रहना है, और न्यारा और प्यारा, कर्मातीत अवस्था। खुद पर खुद ही रहम करना है। बाबा ने आज की मुरली में कितना अच्छा कहा कि बाबा को रहम आता बच्चों पर, ऐसे बच्चों को भी अपने आप पर रहम करना है। फट से ज्ञान समझ में नहीं आता, फट से जीवन मुक्ति। फट से ज्ञान समझ में नहीं आता, फट से जीवन मुक्ति भी नहीं मिलती। बाबा कहते मेरे बच्चे कांटों से फूल बने। बाबा कहते रहम आता है कि बच्चे कांटों से फूल बने, और वो पढ़ाई और ये पढ़ाई, उस पढ़ाई से ये पढ़ाई कितनी इजी है। इसके लिए सभी को हथियार चाहिए। यह है चित्र है हथियार। बाबा तो गरीब निवास। बाबा कहते वो राजे महाराजे होते, कितना उनका मान मर्तबा, बाबा कहते मैं तो हूँ गरीब निवास। विघ्नों पर विघ्न पड़ते ही है बाबा। बाबा ने कहा तुम सर्विस के लिए जाएंगे, विघ्न पड़ते हैं, तुमको तो पुलिस का प्रोटेक्शन रखो और चित्रों को भी इंश्योर करा दो। इतने साधारण तन में बाबा बैठे तो कोई समझ भी नहीं पाते कि ये कोई समझ भी नहीं पाते कि ये बोलते ठंडी है, गर्मी है। डायरेक्शन देते बाबा, जाओ यहाँ सर्विस के लिए, वहाँ तो बहुत गर्मी है या वहाँ तो बहुत ठंडी है, समझते नहीं कौन डायरेक्शन दे रहा है। इतने साधारण तन में आते तो समझते ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी देना तो भी वो सही देंगे, शिव बाबा दे वो तो सही देंगे, समझते नहीं। जिम्मेवार तो बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने भी कहा शिव बाबा जिम्मेवार है। यही अभिमान। आखिरी देही अभिमानी बनो। बहुत ज्ञान का सागर है, वो आकर तुमको सारा ज्ञान देते हैं। सारा ज्ञान देते हैं, सृष्टि का आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं। बाबा बोलते तुम बाहर जाके सुनाएंगे तो मासी का किसी को जाओ वहाँ जाकर के बाबा का ज्ञान समझाओ, भी अच्छे मैनर्स अच्छे चाहिए, कोई मासी का घर नहीं है किसी को
समझा सको, नहीं, बहुत वो युक्ति से समझाना पड़ता। जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता वो सर्विस के बदले डिसर्विस करते। और वो अगर समझाए, जिसको समझा ही नहीं है, और ही सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते। अंतर्मुखी बन अपना कल्याण करना है। अंतर्मुखी रहना है, अपना कल्याण करना है, लक्ष्मी नारायण जैसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। दुनिया में के लिए स्वर्ग अल्पकाल का है, समाज के लिए वो तो समझते ही स्वर्ग है, उनका स्वर्ग अल्पकाल का है। एरोप्लेन्स बैठ करके लंदन जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये हम तो यही स्वर्ग में हैं, लेकिन उनका है अल्पकाल का स्वर्ग। तुम तो आधा कल्प स्वर्ग में रहते हो, वहां भी एरोप्लेन से। दिल साफ है तो हसीन मुराद कर सकते हैं। दिल साफ तो मुराद हासिल। हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, मदद के 1000 कदम शिव बाबा के। हम यहाँ ज्ञान पढ़ेंगे तो ज्ञान साथ में ज्ञान पढ़ेंगे तो ज्ञान के अनुसार ही जहाँ जीत वहाँ जन्म होता है, तो वहाँ क्या है ज्ञान की प्रारब्ध, यहाँ है ज्ञान, वहाँ ये ज्ञान भी नहीं होगा। अभी तो तुमको सब कुछ पता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है क्या करना है क्या नहीं करना है। सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह से पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा, बाप समान रहमदिल बन कांटों से फूल बनना है और दूसरों को भी फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो अथवा मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में कोई हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, नहीं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलती रहेंगी। स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर दो, मन को अंतर्मुखी बनाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तुमको प्यार करते